सजा दें, इसके ख़त्म कर दें, बढ़ दें। ये शैतान का जदीद का ही काम हो सकता है। यूनिवर्सिटीज़ में ज़ाहिर बात अगर अब हम भी अपने किसी रिलेटिव को या मैं अपनी सिस्टर को भी भेजना चाहूँ तो मैं पहले 1000 बार सोचूंगा। इनको निशान इबरत बनाया जाए, इनके कार दिए जाए, इनके खुश कर दी जाए। मैं सबसे पहले तो यही बात करूंगी कि ना पहले आवाज़ उठनी चाहिए सबके। सारी लड़कियां मैंने बहुत सारा देखा है कि होता है सबके साथ, लेकिन फैमिली वाले भी नहीं उसको सपोर्ट करते। लड़कियों को वैसे अगर तो फोर्सफुली है ना ये सारी चीज़ें, तो फिर ठीक है, फिर आवाज़ उठनी चाहिए और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचना चाहिए। बढ़िया नासिर इन्वॉल्व है, उन्होंने केस दफा कर देना जो पाकिस्तान में होता है। इंसल्ट वाली बात है पाकिस्तान के लिए। वीडियो देख रहा था, उसमें बता रहे थे कोई मिनिस्टर का भी इसके बेटे का अंदर इंटरफेरेंस है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉलिटिशियन। जी हमारे पाकिस्तान में एक दोहरा कानून बन चुका हुआ है। यहाँ पे गरीब को तो इंसाफ नहीं मिलता, बल्कि अमीर को उसी तरह बहुत जल्द इंसाफ में मिल जाता है, उसकी सुनवाई भी हो जाती है। क्या हम एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ पर हमारे जिना की बनाई हुई बिल्डिंग की तो इज़्ज़त है, लेकिन जिना की बेटियों की इज़्ज़त नहीं है? जहाँ पर जिना की बनाई हुई बिल्डिंग पर कोई शख्स हमला करता है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन की जाती है, बड़े बड़े इदारे बैठते हैं यहाँ पर और एक एक शख्स को कैफरे किरदार तक पहुँचाया भी जाता है। और बड़ी खुशी हुई जब ये वाक़या देखा हमने कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको सज़ा मिली। लेकिन क्या जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो बच्चियां पढ़ती थीं, क्या वो हमारे मोहम्मद अली जिना साहब की बच्चियां नहीं थीं? क्या वो पाकिस्तान की बच्चियां नहीं थीं? उनको अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? 5500 नूड वीडियोस और नूड पिक्चर बरामद हुई हैं वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर के मोबाइल से। जनाब सिक्योरिटी ऑफिसर वो जहाँ पे जो सिक्योरिटी पे मामूर था, क्या वजह है? क्यों अभी तक वहाँ पे कोई मीडिया नहीं गया? क्यों अभी तक वहाँ पे इदारे नहीं गए? क्यों इन्वेस्टिगेशन टीम्स नहीं गई? सिर्फ इसलिए कि वो जनाब वो पाकिस्तान की बच्चियाँ हैं, वो जिना साहब की बच्चियाँ हैं, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था उनकी बेटियाँ हैं। वो बिल्डिंग नहीं है। अगर उनकी जगह कोई बुलंदो बाला इमारत होती तो शायद मीडिया वहाँ पर जाकर भी बोल रहा होता। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की एक मार्केट में और यहाँ पर लोगों से पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं इस वाक़े के ऊपर। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो वाक़या पेश आया है, जिसमें 5000 तलबात की नूड वीडियोज़ और नूड पिक्चर्स बरामद हुई हैं मोबाइल्स के अंदर, इस वाक़े की क्या कहेंगे आप? क्या मजम्मत करते हैं इस वाक़े पर? उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पर बना है। और अगर इस तरह के काम हमारी इस्लामिक कंट्री में होंगे तो उसका इमेज दूसरी कंट्रीज़ में क्या जाएगा? जैसे हम आजकल कह रहे हैं जी स्वीडन ने ये काम कर दिया है, ये उन्होंने बेहुरमती कर दी है, तो ये जो काम है ये इस्लाम में ये भी जायज़ नहीं है। इसके लिए भी हमें निकलना चाहिए। इसके लिए कोई अब चैनल नहीं कोई दिखा रहा, कोई इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। क्या वजह है इसकी? वो यूनिवर्सिटी है, यही कोई मदरसा होता तो क्या होता जी मौलवियों ने ये कर दिया है, ऐसा हो गया है, कारी साहब ऐसे हैं, इस पे कोई बोल ही नहीं रहा। क्यों नहीं बोल? उन के लिए क्या पैगाम है जो हर वाक़े के ऊपर सर फहरिस्त आगे आ जाते हैं? जैसे हमने देखा कि जनाब जिना हाउस में जब वाक़या हुआ तो तमाम इदारे इकट्ठे हुए, मुलज़िमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया, तो उन इदारों के लिए क्या कहेंगे आपके? यहाँ पे भी आगे हैं वो, इस केस को देखें। वो उन इदारों के लिए हम यही कहेंगे कि वो एक न्यूट्रल बन के एक चीज़ गलत हो रही है उसके लिए आवाज़ उठाएँ, ना कि किसी एक तबके के पीछे पड़ जाएँ। ठीक है, जैसे कि हमें वैसे भी जो इस्लाम ने कहा है कि जिधर आप बुराई देखें उसकी मुखालफत करें। ठीक है, जितनी आप में सकत है, जितनी आप में हिम्मत है, आप उतनी मुखालफत करें। यानी कि आप कह रहे हैं यहाँ पे अगर इस यूनिवर्सिटी की जगह किसी मदरसे में ऐसा वाक़या हुआ होता तो इस टाइम तमाम मीडिया पे हाईलाइट होना था। ऐसे ही है, ऐसे ही होना था ना। ये पीछे आपने देखा होगा एक कारी साहब हैं, कितनी देर उन्होंने अपना वो केस लड़ा है, उसके बाद वो अदालत से बाइज्जत बरी हुए हैं। ठीक है, वो इन्होंने कैसे उठाया था जी ऐसे है, जी मदरसे ऐसे हैं, इधर ये कुछ होता है। अब फिर हम कहेंगे कि सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है? बिल्कुल सही, हम नहीं कह सकते। ये जी भैड़ी गल हो, अच्छा कौन आंदा है? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा ही है ना, ऐसे ही है सर। ਹੁਣ कोई बच्चा ही है तो गोडिया तो सिगड़ी है, हर बंदे ने आखना भी भैड़ा काम है। तो अब हम इस्लामी रियासत पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान इस्लाम की नाम पे बना है, तो आप इस वाक़े को क्या कहते हैं? उन इदारों के नाम पे क्या पैगाम देते हैं जनाब जो इस वक्त हमारे मुल्क को जो कंट्रोल करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। एक तेरी जिम्मेदारी है भैड़ा में काम करना, तेरे मन चाहिए मैंने पढ़ना, और उन मुलज़िमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, पहुँचाना चाहिए। हम तो बहुत कहेंगे ये बावलपुर ने के ये किया जो यूनिवर्सिटी में, ये बहुत गलत की, इसको सज़ा देनी चाहिए, इनको ख़त्म करना चाहिए। हम तो ये कहते हैं बहुत सज़ा ये दी हैं, बहनें हमारी बहनें हैं, हर इंसान की बहनें दी साझी होती है, बाकी इनको ख़त्म करना चाहिए। क्या सज़ा चाहते हैं? अगर आप वज़ीर आज़म होते मुल्क के और ये वाक़या आपके सामने पेश हुआ था तो आप इन लोगों को क्या सज़ा देते? इसको तेज़ाब सड़ के साड़ दें, इनको
सज़ा दे आवाम के सामने, इनको पता चले आवाम को कैसे सज़ा दे रहे हैं। यानी कि इनको सज़ा देनी चाहिए आवाम के सामने। हमारे इदारों के नाम क्या पैगाम देंगे जो हमारे इदारे हैं? हम तो कहते हैं इसको सज़ा डबल तो डबल आवाम के सामने दें, और 5,000 रुपये और उनके वाक़या हो देखे, आपने वीडियो देखी जो भी है सामने देखे, इनको सज़ा दें, इनको साड़ें, इनको पता चले हम पाकिस्तान में ये अभी काम कर रहे हैं। ये देखे बाहर मुल्क देखे हैं, बहुत गलत काम है। इधर पाकिस्तान हमें अभी इस्लामियत है, ये बहुत गलत कर रहे हैं, इनको सज़ा बहुत दिया करें, जो भी करना है सज़ा दें, इनको ख़त्म कर दें, बढ़ दें। बहुत गलत किया, जुल्म किया, इस तो वड्डी और बेटा केड़ी गल है, जिन्हें भी किया हर इंसान बच्चे हाल है, एक शैतान का जदीद का ही काम हो सकता है ना। ऐसे ही है। हाँ जी, मुलजिमों को जो है पकड़ते हैं, कैफे किरदार तक पहुंचाते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे उन इदारों के नाम? उनकी मेहरबानी है कि उनको पकड़ के सजा दें, इंदा तो आगे तो कोई इंसान ऐसी गलती कर ना सके, ऐसी सजा उन्होंने दी जाए, यानी ऐसी सजा उनको हाँ मिलनी जी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैं सबसे पहले तो यही बात करूंगी कि ना पहले आवाज़ उठनी चाहिए सबके, सारी लड़कियां मैंने बहुत सारा देखा है कि होता है सबके साथ, लेकिन फैमिली वाले भी नहीं उसको सपोर्ट करते, ठीक है। और लड़कियों को वैसे अगर तो फोर्सफुली है ना ये सारी चीज़ें, तो फिर ठीक है, फिर आवाज़ उठनी चाहिए और उनको कैफे किरदार तक पहुँचना चाहिए। लेकिन अगर ये बात ऐसे है कि मतलब कि लड़कियों की खुद गलती है, तो फिर लड़कियों को इस बात को सोचना चाहिए कि वो क्यों सारी लड़कियों का नाम बदनाम कर रही हैं ऐसे यूनिवर्सिटी जाके, क्योंकि इसी वजह से तो फिर आगे बच्चों को नहीं भेजा जाता हायर स्टडी के लिए, लड़कियों को नहीं भेजा जाता, कोई भी पेरेंट ट्रस्ट नहीं करता हर वक्त, जैसे मैंने ये फेस किया है, मतलब कि मैंने देखा है बल्कि लोगों को। मेरी बहन बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, आप रहमत अपने घर वालों के लिए, तो जब ऐसे वाक़ये आपने सुने तो लाज़िम बात है आपके भाई ने भी सुना होगा, आपके वालिद साहब ने सुना होगा, तो इस वाक़ये के बाद आप किस तरह मजम्मत करती हैं, किस तरह अपने आप को क्लैरिफाई करेंगी? लाज़िम बात है मेरी भी छोटी बेटी है, मेरी बहन है, मैं तो डाउटफुल हो जाऊँगा ना यार, मैं इसको जिस यूनिवर्सिटी में भेजता हूँ पता नहीं वहाँ के हालात कैसे हैं, तो क्या कहेंगे इस वाक़ये पे आप? मैं यही कहूँगी कि उनको जाके जो पेरेंट्स हैं उनको पहले खुद जाके गो थ्रू करना चाहिए, यूनिवर्सिटी को विज़िट करना चाहिए और अपनी ऐसी तरबियत करें जो अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें, और तरबियत ऐसी करें कि वो जाके आपका ट्रस्ट ना ब्रेक करें। और इन जो जिन लोगों ने ये काम किया है, जो टीचर्स का और स्टूडेंट का बाप और बेटी का या बाप और बेटे का रिश्ता होता है, टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं इस एक्टिविटी के अंदर, तो आप यहाँ पे क्या पैगाम देंगे इन मुल्ज़िमों के लिए, हुकूमत के लिए, हमारे इदारों को क्या कहेंगे? हर इंसान अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से करे, यहाँ वो टीचर्स है, वो स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए। और इन लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? सज़ा मिलनी चाहिए टीचर्स को, हमारा जो लॉ एंड रेगुलेशंस है उस पर इम्प्लीमेंट। मेरी बहन बताओ, मेरी बेटी बताओ कि क्या सज़ा मिलनी चाहिए? गलत काम कोई भी करे उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए। आप सच के साथ दें, हमेशा सच का साथ देना चाहिए, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। आपका जो भी सज़ा, जो भी इसके अकॉर्डिंग सज़ा होनी चाहिए, जो कि होती है लॉज के मुताबिक, जो हमारे लॉज बने हुए हैं उसके मुताबिक उनको सज़ा मिलनी। ये बहुत ही इन्होंने गलत किया है, लेकिन हम ये कहते हैं ये बहुत ही बेगैरत इंसान है, क्योंकि किसी की दी बहन पढ़ने जाती है, हमारे भी स्कूलों में पढ़ने जाती है, ये बात उनके लिए अच्छी नहीं है। इनके अब काट दिए जाए, इनके खुश्क कर दी जाए, और इसके अलावा क्या नाम उसको कहते हैं कि ये इन्होंने बहुत ही गलत काम किया है, लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए। उनके घर में भी दी बहन होगी, ये काम मास्टरों को करना नहीं चाहिए। जो भी उन्होंने बेगैरती की है इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अच्छा, जो हमारे जो इदारे हैं इनके नाम क्या पैगाम देंगे आप? हम तो कहते हैं कि में ना इल्फी फेंक के इनकी को बंद कर दिया जाए, इनके कानों को भी बंद किया जाए, इनको समझ लग जाए कि कैसे किसके दी बहन के साथ ज्यादती की जाती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। देखें, ये चीज़ है कि हमें इस चीज़ पे वाकई बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में जो आजकल माहौल है, ठीक है, इसके अंदर आई डोंट थिंक सो कि कोई भी और ये चीज़ है कि आप अपनी विलिंग से भी करते हैं, आपको ब्लैकमेल ज़रूर किया गया है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना पॉइंट भी, आप ज़रूरी नहीं है कि अगर वहाँ पे 10,000 तलबा पढ़ रहे हैं तो वो 10,000 की तो न्यूज़ नहीं है। हमें अपने ख़ुद पे भी कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन जो ये हुआ है इट्स टोटली अनएक्सेप्टेबल और बहुत ज़्यादा डिसहार्टिंग था। यूनिवर्सिटीज़ में ज़ाहिर बात, अगर अब हम भी अपने किसी रिलेटिव को या मैं अपनी सिस्टर को भी भेजना चाहूँ तो मैं पहले 1000 बार सोचूंगा। तो यूनिवर्सिटी के बारे में चेक करेंगे आप उसका कि क्या उसका? बिल्कुल, ये एक बड़ा मैटर है कि अब हम पहले यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी को चेक करें, उसके ऑलरेडी उसके प्रीवियस में पास में कोई ऐसा मामला हो चुका है। अब जैसे IUB का ये वाक़या हुआ है, इसके लिए हम पहले दूसरी यूनिवर्सिटी को पहले चेक करें, आया उनमें कोई ऐसी हरकत तो नहीं हो रही हैं। यूनिवर्सिटीज़ के माहौल को, फैमिली को चेक करना चाहिए। तब सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे जिसमें जो मेन मुलज़म थे, एक सैयद इजाज़ अली शाह साहब और दूसरे अबू बकर साहब, तो एक मुलज़म को तो ज़मानत मिल गई है और दूसरा जुडिशल होने जा रहा है, तो क्या कहेंगे जनाब इतने बड़े वाक़ये में जो है एक मुलज़म जो है अंदर है और उसको भी जुडिशल कह रहे हैं ये लोग? सर मैं तो बस यही बात कहना चाहूँगा, काश इस वाक़े को भी 9 मई जितनी अहमियत दी जाती, जितना जिना हाउस की तोड़ फोड़ पर सीरियस एक्शन लिया गया,
वो मुलजिमान तक गिरफ्तार हुए जो निकाब में थे, जिन्होंने मास्क लगाया हुआ था। और तो बड़ी खुशी हमें हुई कि जनाब हमारा इदारे इतने मजबूत हैं जी, कि एक एक बंदे की निशानदाही कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे बहुत डिसहार्ट होता हूँ कि जब कानून सिर्फ जो एक आम गरीब बंदे के लिए है और इन जैसे आला अफसरान को छोड़ दिया जाए तो उन इदारों के नाम हमारे क्या पैगाम देंगे सर आप जो हमारे सर पैगाम मैं दूंगा तो शायद मुझे भी ना उठवा लिया जाए। आपने तो तमाम इदारों के नाम पाकिस्तानी शहरी हैं, लेकिन सर बहन बेटी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकती है और पढ़ेगी भी आइंदा वक्त हमारी जो बेटियां हैं, तो किस तरह हम फिर कंट्रोल करेंगे सर लॉ एंड ऑर्डर को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए और इन दोनों को और जो इसके अंदर मज़ीद पकड़ा जाता है इनको मैं तो चाहूँगा कि इनको निशान इबरत बनाया जाए ताकि आइंदा आने वालों के लिए भी नसीहत हो कि अगर हम किसी की बहन बेटी पर ऐसी गलत नज़र रखते हैं तो हमारे साथ भी अफसोसनाक वाक़या अगर जिसने भी हरकत की है नहायत घटिया हरकत है। तो आप क्या समझते हैं कि जनाब हम देखते हैं इससे पहले कि मदरसों में कोई भी ऐसा काम होता है उसको हाईलाइट किया जाता है, बताया जाता है कि जनाब इसने किया है। बाज़ का ये होता है कि इसमें मैं ये समझता हूँ कुछ रियलिटी कम होती है जी जी। बाज़ औक़ात इस सोशल मीडिया पे जितने भी हमारी खबरें चलती हैं उसमें चंद एक लेकिन बाकायदा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से हमारी बात हुई है, मैंने इंटरव्यू किया उनके साथ, उन्होंने रिवील किया कि जनाब वो शख्स जो है यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी ऑफिसर है। अच्छा। और उसके मोबाइल से जो वीडियोज़ और तस्वीर निकली हैं वो वहाँ की तलबा और तलबात की हैं। अच्छा, लेकिन जिसने भी हरकत की अफसोसनाक है, घटियापन। और उन इदारों के नाम हमारे जो इदारे मजबूत इदारे इनके नाम क्या पैगाम देंगे? इससे पहले हम देखें कोई भी इंसिडेंट हमारे पाकिस्तान में हो तो फौरी तौर पे से उस पर कार्रवाई की जाती है और मुलज़िमों को कैफरे किरदार तक बिल्कुल कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अगर ऐसी किसी ने हरकत की है तो उसको जो है ना आखिर बिल्कुल एंड तक उसको पहुँचाया जाए। पूरी तहकीक होनी चाहिए, जो इसमें इन्वॉल्व है उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। देखें इस तरह के अगर वाक़यात रूनुमा होते रहे तो यूनिवर्सिटी पे लोगों का एतबार उठ जाएगा। ठीक है, इसकी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो आप हमारे इदारों के नाम क्या पैगाम देंगे कि अभी तक हम देख रहे हैं कि इस केस के ऊपर कोई भी हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई देख नहीं रहे कोई शख्स इस पर काम कर रहा हो, इससे पहले कोई भी इंसिडेंट हुआ है? देखें इदारे अपना काम करेंगे, जब तक कोई एक आधा बड़ा वाक़या रूनुमा ना हो तब तक इदारे काम नहीं करते। अब इससे बड़ा वाक़या क्या है कि 5500 जो वीडियोस बरामद हुई हैं और वीडियोस किसी जो है फहाशा खतून की नहीं है, वीडियोस उन बेटियों की है, उन बहनों की है जिनको माँ बाप अपनी हक हलाल की कमाई में से यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजते हैं। FIA ने तब काम करना शुरू किया जब एक बंदे की जान चली गई पिंडी में लोन वालों के खिलाफ। उससे पहले FIA एक्टिव हुई थी? नहीं हुई थी ना। यहाँ पे भी यही होना, बड़े अनासर इन्वॉल्व है, उन्होंने केस दफा कर देना जो पाकिस्तान में होता है। तो ऐसे ही हम लोग फिर क्या करेंगे एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान? आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आपकी भी बहन बेटियां आके आएंगी, यूनिवर्सिटी जाएंगी। हमारा एहतजाज वहाँ तक जाता ही नहीं है ना भाई, हमारा एहतजाज कौन लेके जाएगा? मैं एहतजाज करता हूँ, मैं कंडम करता हूँ, मैं शदीद मजम्मत करता हूँ, कौन पूछेगा? इसने नहीं पूछना। यानी इस मामले को ऐसे लोग रफा दफा 2-4 महीने के बाद ही ख़त्म हो जाएगा। बरसगीर का कितना ही ऐसा है, अवाम 2 महीने के बाद भूल जाएगी। यानी वो अमेरिका में जो एक वकील थी उसने बिल्कुल ठीक कहा था कि पाकिस्तानी वो कौम है जो पैसों के लिए अपनी माँ बहन बेटी को भी भेज सकती है। नहीं, पाकिस्तानी वो कौम नहीं है जी जी, पाकिस्तानी सियासतदान कहें, सियासतदान यानी वो लोग हैं जो पैसों के लिए। हाँ जी, मैं नहीं हूँ ना, ये कौम है। ये अगर बात रियल है तो मैं तो समझता हूँ ये बहुत एक इंसल्ट वाली बात है पाकिस्तान के लिए। जी जी। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये शेम है एक, ये शेम है। तो हमारे इदारों के नाम क्या पैगाम देंगे आप? जो हमारे इदारे हैं जो हमारी हिफाजत करना जिनकी जिम्मेदारी है उनके नाम क्या पैगाम? पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो चीज़ लीगल हो रही हो। हर चीज़ इलीगल हो रही है, हमारे हुक्मरान से लेकर हर छोटा बंदा इलीगल चीज़ें कर रहा है। कोई भी मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में जो चीज़ लीगल हो रही है। और अगर पैगाम ये है कि बंद करो इन चीज़ों को और थोड़ा बाकी गवर्नमेंट इदारों में थोड़ा ध्यान दें और सब चीज़ों पे। सर बस ये सोसाइटी का डिक्लाइन है, पाकिस्तानी सोसाइटी का मॉरल कोलैप्स है ये कि यानी कि हमारी बहनों के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और ये है कि बहुत ही यानी कि मतलब कंडेम करने वाली ये बात है। इसकी जितनी भी कॉन्डमनेशन हो वो कम है। बाकी ये है कि जो हमारी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, जो ख़ास तौर पे जो वुमेन राइट्स की जो ख़ास तौर पे हमारी पार्लियामेंटेरियंस हैं या सेनेटर्स हैं और अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, उनको चाहिए कि इस पे स्टैंड लें, कोई बिल लेके आएँ। वो मेरे ख्याल से रेप का बिल भी लेके आए थे तो वो भी स्ट्रक डाउन हो गया था। तो बेसिकली हुकूमती जो इंटरफेरेंस है वो इस मामले में ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमारे हुकूमती अदारों को, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अदारे हैं, इनके लिए क्या पैगाम है सर आपका? सर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं वो अपनी काम करेंगे तो वो मेरे ख्याल से ये मुल्की हालात ठीक रहेंगे। उनको चाहिए कि ज़रा जो मुल्की सिक्योरिटी है उस पर वो उस पर ज़्यादा गौर करें, बजाय ये कि जो दूसरे मामलात हैं उन पे वो ज़्यादा यानी कि टाइम आजकल दे रहे हैं अपना। और इन मुलज़मों को क्या सज़ा चाहते हैं आप? क्या सज़ा मिले इनको जो उन्होंने हरकत की है, घटिया हरकत की है? सर टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं। इनकी कम अज़ कम इनकी होनी चाहिए लाइफ टाइम प्रिजन कम अज़ कम।
और जिन्होंने कोई फ़िज़िकल हो या कोई हरासमेंट किया तो उनकी तो केमिकल कैस्ट्रेशन होनी चाहिए। देखिए जी, ये एक बड़ा वो पुरस्कार वाक़या है जो है, हमें जो मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इनका फॉल्ट है बहुत बड़ा। ठीक है कि हम लोग अपने ही मतलब जो स्टाफ है उसका चेक एंड बैलेंस नहीं रख पाते। वो बच्चों को जो है वो ये स्ट्रेट हरासमेंट है। ठीक है, जब वो एक बच्चों को हरास कर रही है और उन्हें वो पास करने के लिए, और वो ड्रग डीलिंग उसके अंदर पूरा उनका रैकेट था जो वो, तो ये जो है यूनिवर्सिटीज़ का आजकल माहौल बहुत ख़राब हुआ है। इधर आप निकलेंगे हर जगह पे आपको ये जो मंशियात है बड़ी कॉमन मिलेगी। ठीक है, लेकिन सर जो टीचर्स होते हैं उनका अपने स्टूडेंट के साथ एक रूहानी बाप का रिश्ता होता है। जब रूहानी बाप भी आपके साथ फिजिकल जो है इन्वॉल्व हो जाए आपके साथ, तो इसमें फिर तो क़यामत ही आएगी ना यहाँ पे। एग्जैक्टली जो है ये अब इनको जो है वो ये दोबारा से अगर इनको मतलब अगर हम सेट फ्री कर देते, इस पर मीडिया बहुत कम लोग जो है ना बात उठा रहे हैं, बहुत मिनिमम। इसमें कोई आज सुबह मैं कोई वीडियो देख रहा था, उसमें बता रहे थे कोई मिनिस्टर का भी इसके बेटे का अंदर इंटरफेरेंस है। तो ये अब बात पता नहीं अल्लाह जाने बजा है कि ये बात गलत है, लेकिन वो कह रहे इसमें किसी मिनिस्टर का भी अगर इंटरफेरेंस है तो अगर आज उसे सेट फ्री कर दिया जाता है तो ये तो एक बहुत बड़ा जो है ना डिलेमा है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्टाफ के लिए। मतलब एक टीचर का काम होता है कि जो बच्चों को है ना रूहानी तौर पे इस्लाह करना उनकी, और जो ये काम हुआ है इससे जो सीख लेंगे बच्चे, वो फिर जो कल को स्टूडेंट लड़के होंगे वो भी तो यही काम करेंगे, ब्लैकमेलिंग एक्सेट्रा, ये वो जो इसको जो है ना कम से कम भी जो है उम्र कैद की एक इनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि ये एक एग्जांपल सेट हो माशरे के लिए कि इस किस्म की जो बंदा हरकत करने की हिम्मत करे उसका अगले दिन जो है ना ये अगली दफ़ा ऐसा करने का किसी बंदे में हिम्मत ना पैदा हो। सर यहाँ पे आप हमारे इदारों के नाम क्या पैगाम देंगे? जी देखिए, आप पुलिस हमारी जो है वो हम उसको बड़ा सपोर्ट करते हैं। उन्होंने ये जो जिना हॉल पे जो ज़ाहिर हमला हुआ था उनको कैफरे करदार तक पहुँचाया, लेकिन जो है अब ये जिना की बेटियों पे जो अटैक हुआ है ना इसका एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और जो इसमें डिफ़ॉल्टीज़ हैं उनको कैफरे करदार तक पहुँचाना चाहिए उन्हें।